दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारत पाकिस्तान के संबंधों पर और ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्पन्न हुई स्थिति पर। लोगों के मन में तरह तरह के प्रश्न आ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब आगे क्या होगा। तो यदि इस प्रश्न का एक शब्दों में जवाब दिया जाए तो यह मेरी निजी राय है कि अब आगे कुछ नहीं होगा। अब जो होगा वह भारत करेगा, या भारत के पास वह गेंद है कि भारत जैसा चाहेगा अब वह होगा। तो प्रश्न उठता है, ऐसा मैं किस आधार पर कह रहा हूँ। तो उसके लिए हमें जरा इतिहास में जाना होगा। प्रश्न यह है कि अब तक आज तक जो पाकिस्तान ने ये हरकतें की, आतंकवाद की शुरुआत लमसम में 1980 के दशक में चालू हुई थी। तब से लेकर आज तक पाकिस्तान ने न जाने कितने हमले कश्मीर में या देश के अन्य भागों में करवाए। उसमें कुछ हमले तो अत्यंत बड़े हमले थे, जैसे 1992-93 का मुंबई हमला, 2008 का मुंबई हमला, संसद पर हमला, उरी हमला, पहलगाम हमला। इसके अतिरिक्त छोटे मोटे हमलों की तो कोई गिनती ही नहीं है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि पाकिस्तान इतने हमले कैसे करवा पाता था? तो इसका सीधा जवाब है, चूंकि हमारी सरकारें पाकिस्तान को किसी प्रकार का जवाब नहीं देती थीं, इसलिए पाकिस्तान के हौसले हमेशा बुलंद रहते थे। दूसरा, इन कार्यों को करवाने के लिए पाकिस्तान की जो लागत लगती थी वह लागत अत्यंत कम लागत थी, इसलिए वह इतनी हिम्मत कर पाता था और इतने हमले करवा पाता था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्थितियों में क्या बदलाव आया? ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्थिति में यह बदलाव आया कि मोदी जी ने जिस तरह पाकिस्तान के विरुद्ध जो जवाबी कार्रवाई की, उसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, फिर भारत ने फिर जवाबी कार्रवाई की। साथ ही साथ मोदी जी ने यह साबित कर दिया कि आगे अब कोई भी हमला होगा उसे एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा। अब स्थिति ये हो गई कि यह सब मोदी जी द्वारा किए जाने के कारण पाकिस्तान की वह आतंकवादी हरकत करने की लागत मोदी जी ने इतनी बढ़ा दी है कि अब आगे उस जैसे भिखारी मुल्क के लिए यह संभव ही नहीं है कि वह ऐसा कोई रिस्क उठा सके। इसको जरा एक उदाहरण से समझते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तानी की आर्थिक स्थिति एक भिखारी से ज्यादा नहीं है, लेकिन अब तक वह जो बड़े बड़े आतंकवादी हमले करता था, उदाहरण के लिए मुंबई हमला 26/11, तो जरा कल्पना कीजिए कि उसकी क्या लागत लगती थी। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वह लागत पाकिस्तानी रुपये में 25 करोड़ 50 करोड़ इस तरह की कुछ लगती होगी, और उस लागत में वह हमारे 400 लोगों को मारता था। प्रति आदमी की वह मृत्यु की लागत उनको क्या पड़ी? 5 लाख, 10 लाख, 4 लाख, 8 लाख, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन आज ऑपरेशन सिंदूर के कारण भारत ने जो किया है, और उसमें उनका यदि 1 लाख करोड़ रुपया का खर्चा हो गया, जो अमूमन हर चैनलों में चर्चा भी है कि पाकिस्तान का 8 बिलियन, 7 बिलियन, 9 बिलियन डॉलर खर्च हुआ है, तो मैं तो उससे भी कम कर कह रहा हूं कि यदि वह 1 लाख करोड़ भी है, जिसमें उन्होंने हमारे 26 लोगों की जान ली,
तो एक आदमी की जान की कीमत उनको लगभग 4,000 करोड़ रुपए चुकानी पड़ी। तो क्या पाकिस्तान भविष्य में इतना महंगा सौदा करने की स्थिति में है, इतनी महंगी लागत लगाने की स्थिति में है? तो इसका जवाब यही आएगा कि बिल्कुल वह इसी स्थिति में नहीं है। इसलिए जो यह प्रश्न था कि अब आगे क्या होगा, तो उसका जवाब यही है कि अब भारत जो चाहेगा वो होगा। पाकिस्तान के जो जहरीला सांप था उसके दांत मोदी जी ने तोड़ दिए हैं, जहरीले दांतों को मोदी जी ने तोड़ दिया है। साथ ही में एक दूसरी घटना भी हुई है। वह दूसरी घटना है सिंधु वाटर ट्रीटी को स्थगित करना। मैं तो इस विचार का हूं कि यह जो ऑपरेशन सिंदूर कहा जाता है, उससे ज्यादा घातक कार्य मोदी जी ने ऑपरेशन सिंधु के रूप में किया है, सिंधु नदी की संधि को स्थगित करके। उस संधि को स्थगित करने से आगे क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, इसकी चर्चा हम अपने अगले अंक में करेंगे। तो हमें हमारा यह पहला अंक मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। आप लोगों को यह कैसा लगा, हमारी राय से आप सहमत हैं कि नहीं, अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आपको ये चैनल पसंद आया है। इससे हमें हौसला मिलता है कि हम आपके लिए इसी तरह की और वीडियो बना कर डालते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।